जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डीआरडीओ सितंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसका एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था। साथ ही साथ वीडियो बना करके भी मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया था कि 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, किस तरीके से आप इस 15 दिन में सारे सब्जेक्ट को आप रिविजन करेंगे। नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़े, इससे पहले इंग्लिश नहीं पढ़े थे, अब क्या 15 दिन में इंग्लिश हो पाएगा? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश 30 मार्क्स का है और इंग्लिश बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 30 मार्क्स का है। आप इसको छोड़ करके नहीं जा सकते एग्जाम में, इसीलिए आपको ये पढ़ना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कहां कहां से आपको क्या पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करने हैं। कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर से कर लें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहता हूं, तो वहां पर आपको जो है अपडेट्स मिलता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डीआरडीओ सितंबर 11 एसटीएबी के लिए हम लोग इंग्लिश सिलेबस का एग्जाम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। ये जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर। आपको पता होगा कि इससे पहले जो डीआरडीओ का एग्जाम होता था, तो उसमें आंसर की अब नहीं दिया जाता था, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। बट मैंने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो इस बार है आंसर की आपको दिया जाएगा, तो आप जो है क्या करें, आंसर की इस बार आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप जो है आप जो गलतियां करेंगे उसको देख सकते हैं। अब प्रीवियस जब आंसर की नहीं आता है, तो प्रीवियस पैटर्न यहाँ पर प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं? तो उसके लिए जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैंने भी ऑलरेडी डीआरडीओ का एग्जाम दिया है, तो उस आधार पर जो मैंने दिया था, तो मेमोरी बेस्ड जो टॉपिक थे वो मैं आपको आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। सबसे पहले आपको पता होगा कि इंग्लिश में जो होता है वो क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वोकेबलरी और एक क्या होता है, ग्रामर। एक क्या होता है वोकेबलरी और दूसरा क्या होता है, ग्रामर। अब दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप 15 दिन में क्या करोगे, वोकेबलरी को लेकर के बैठोगे फिर भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, और ग्रामर को लेकर के बैठोगे फिर भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो 15 दिन में किस तरीके से आप दोनों को कवर कर सकते हो, इस वीडियो में इस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वोकेबलरी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो ये हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग पार्ट 1 की बात करें, क्या है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से? तो पहला आता है सैनोनिम से। सैनोनिम्स का क्या मतलब हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। जो समान क्या कहते हैं, जो समानार्थी शब्द होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैनोनिम्स कहते हैं। दूसरा है एंटोनिम्स, क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द, जो हिंदी में कहते हैं, तो वही हो गया एंटोनिम्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ये आपको पता भी होगा ऑलरेडी। तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से क्या पढ़ने हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से 15 दिन में आपको पढ़ने हैं और कहां से पढ़ने हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो तीसरा हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग क्या जानते हैं कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो जानते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट यदि बात करें स्पेलिंग करेक्शन, जो आपको एक वर्ड दे दिया उसमें आपको स्पेलिंग को क्या कहेगा, मतलब करेक्ट करने के लिए, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वोकेबलरी से पार्ट है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़ करके आपको है 2 या 3 या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आपको दे देगा। उस पैसेज से ही 5 क्वेश्चन रहेगा या 3 क्वेश्चन रहेगा। आपको उस पैसेज को जब केयरफुली आप पढ़ोगे तब आप उसका आंसर दोगे। तो आप किस तरीके से पैसेज को रीड करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया क्या, ए दे दिया, एक में एक आपको जो है क्या दे दिया, सेंटेंस दे दिया, बी में एक सेंटेंस दे दिया, सी में एक सेंटेंस दे दिया, डी में एक सेंटेंस दे दिया, ये आपको दे देगा एग्जाम में। अब आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि पहले कौन सेंटेंस आएगा, आप इसको क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, जैसे डी बी सी ए, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सेंटेंस जो है उसको रीअरेंज करना है। जो सेंटेंस आपको दिया हुआ था ए बी सी डी, तो पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो ये हमारा था वोकेबलरी का पार्ट। अब ग्रामर का पार्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है।
दूसरा पार्ट यदि ग्रामर की बात करें तो ग्रामर है दूसरा पार्ट हमारा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हो गया, जैसे नाउन, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब आप फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 8 दिन बचा हुआ है, इसको मैं कैसे कंप्लीट कर दूं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो 15 दिन बचा हुआ है उसमें आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है टेंस। यहाँ पर दूसरा क्या टॉपिक है, टेंस भी आपको पढ़ने हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस का नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तीसरा प्रीपोजिशन, हालांकि ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आ जाता है, लेकिन मैंने अलग से एक टॉपिक लिख दिया प्रीपोजिशन, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप जब एग्जाम दोगे डीआरडीओ का 23 मार्च को, तो आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देकर के आओगे, जब आप अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करोगे टेलीग्राम पर, तब आपको पता चलेगा कि यह सब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछा गया था। अब प्रीपोजिशन में कैसे, जैसे इन हो गया, एट हो गया, आउट हो गया, उसके बाद शुड हो गया, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हो गया। आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ए एन द होता है और बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में भी जरूर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आर्टिकल को तो आप जरूर से पढ़ ले। तीसरा या नेक्स्ट जो हमारा है पांचवा टॉपिक, वो क्या है, आइडम्स एंड फ्रेज। तो आइडम्स एंड फ्रेज भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ ले। नेक्स्ट है वॉइस। वॉइस में एक्टिव टू पेसिव, पेसिव टू एक्टिव, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको क्या है, पता होनी चाहिए। उस रूल्स के माध्यम से आप वॉइस क्या करोगे, आसानी से बना सकते हो। तो वो रूल्स आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए यहाँ पर वॉइस का। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है, तो इसको हम लोग स्पीच भी करते हैं। तो आपको नरेशन का भी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा ग्रामर का टॉपिक। कुछ और टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो क्या है, इधर स्पोर्टिंग। इधर स्पोर्टिंग क्या हो गया, सेंटेंस इधर। जैसे आपको दे दिया एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट दे दिया, उसको क्या करता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में क्या करता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और आपसे पूछेगा क्या कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके कौन से पार्ट में जो है क्या है, इरर है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना रहता है कि कौन से पार्ट में क्या है, इरर है। तो वो इरर को आपको फाइंड करना रहता है, तो इसी को हम लोग इरर स्पॉटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इससे पहले जो हम लोग देखे वो क्या था, सेंटेंस अरेंजमेंट था, जो वोकैबुलरी में देखे। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप तब बनाओगे जब आपका क्या है, ग्रामर का नॉलेज आपका सही तरीके से रहेगा। जैसे क्या है कि ही, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि ही गोज, ही गोज दे दिया तो ये क्या है, सही है कि वो जाता है। जैसे यहीं पर दे दिया ही गो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको, जैसे एग्जांपल में दे दिया क्या, ही गो, तो ये क्या हो गया, गलत है। अब इसको कहेगा आपको सही करने के लिए, तो सही क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका क्या होगा, ग्रामर का नॉलेज आपको अच्छा होगा, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो हम लोगों ने देखे। आपको पता है कि 30 मार्क्स के क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएगा आपसे। जो आपका एग्जाम है, जो 23 मार्च को आपका एग्जाम है, तो 30 मार्क्स का क्या होगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्या करने हैं, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया वो कहां से पढ़ने हैं और 15 दिन में किस तरीके से आपको कवर करने हैं, ताकि इंग्लिश में आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सको। तो सबसे पहले जो आपको याद रखने वो क्या है कि 15 दिन में यदि किसी भी एक टॉपिक को आप लेकर के बैठोगे, तो इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है, जैसे टेंस ही पढ़ोगे तो 5 से 8 दिन आपको टेंस पढ़ने में लग जाएगा। फिर वॉइस है, वॉइस 5 से 8 दिन में पढ़ने में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। आपको पूरा इस पर पीएचडी नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि बेसिक नॉलेज लेना है, ताकि एग्जाम में क्या कर सको, आप अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए आपको क्या करने हैं, यूट्यूब को आप फॉलो कर सकते हो। क्या, यूट्यूब को आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए मैंने जो टॉपिक बताया वो टॉपिक आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सिंपली सर्च कीजिए। 2 से ढाई घंटे का आपको मैराथन सेशन आएगा। क्या आएगा, मैराथन सेशन आएगा। आपको पता होगा कि मैराथन सेशन 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का आएगा। तो उस मैराथन सेशन को, जैसे नीतू मैम है, रानी मैम है, और भी टीचर है, जयदीप सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं इंग्लिश के, तो उनका आपको क्या होगा, मैराथन आपको आ जाएगा। आप लास्ट में जब सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जो सर्च करोगे, जैसे आपको टेंस सेलेक्ट करना है, टेंस पढ़ना है, तो टेंस मैराथन आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है वो दे दोगे, या फिर आप टेंस मैराथन लिख दोगे तो बहुत सारे टीचर्स का आ जाएगा। जिस भी टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर से आपको क्या करना है, उस टेंस को 2 से 3 घंटे में आप क्या है, अब देखो 2 से 3 घंटे में तो टेंस खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन क्या होगा कि एक फंडामेंटल जो नॉलेज होनी चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, टॉपिक बहुत सारे हैं। तो इसको कवर करने के लिए एक ही ऑप्शन आपके पास है कि मैराथन के माध्यम से आप क्या करो कि बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है वो इंग्लिश का ले लो। उसके बाद आप अपना दिमाग लगा करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन होते हैं,
एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से कभी कभी क्या होता है, जब आपको फंडामेंटल, जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप ऑप्शन ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है तो 3 ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके भी आप जो है सही आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा, फंडामेंटल जो आपका है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप आसानी से कर लोगे। तो आपको क्या करना है, मैराथन फॉलो करना है। उसके लिए नीतू मैम है, रानी मैम है, और भी टीचर है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, अब इसमें से टॉपिक सिंपली आपको निकालना है और वहां जाकर के यूट्यूब पर आपको सर्च करने हैं। जैसे ही मैराथन आएगा, जिस भी टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर से आपको पढ़ना है, और हो सके यदि टाइम मिले तो आप नोट्स भी बना लो, ताकि नेक्स्ट यदि कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछे तो आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। तो ये था हमारा इंग्लिश का टॉपिक, जो मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है डीआरडीओ का, उस पर बेस्ड है, और किस तरीके से आपको पढ़ने हैं 15 दिन में, मैंने वो भी बताया, और कहां से पढ़ने हैं मैंने वो भी आपके साथ डिस्कशन कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मन में डाउट्स थे कि इंग्लिश में क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, सारी डाउट्स आपने जो हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछे थे, आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।